एडवांस अकाउंटेंसी में हम पहले वॉइस अकाउंट के बारे में पढ़ाएंगे। हम वॉइस अकाउंट, एक चैप्टर वॉइस अकाउंट, इसको कहते हैं हम लोग समुद्री यात्रा खाता। क्या बोलते हैं? समुद्री यात्रा खाता। समुद्री यात्रा खाता। समुद्री यात्रा खाता होता क्या है? जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी होता है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत तरह का ट्रांसपोर्ट कंपनी, वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रोडवेज है। तो सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट किसको माना जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट को। माने परिवहन का सबसे पुराना प्राचीनतम सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट था। विदेश से भी माल सब आता था तो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू शिप से आता था। अभी भी बहुत सारा माल सब शिप से आता है। बहुत सारे ऐसे माल है, मान लीजिए ऑयल खरीदना है तो ऑयल उल लाना, ये सब शिप से आता है, समुद्र के थ्रू आता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग को इसे सब पढ़ना है। अभी इधर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो और बस उसके बारे में भी पढ़ेंगे, रोडवेज ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। अकाउंट जो पढ़े हैं ना लाइफ में, तो अभी जो हम लोग अकाउंट पढ़ेंगे इसमें वॉइस अकाउंट में, ये वाटर ट्रांसपोर्ट का, माने जो शिप चलता है उससे इनकम कैसे निकालते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से। अभी फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो उसमें फिर आप बस का, ट्रक का, वो सब कर पढ़ेंगे। तो जो शिप कंपनी सब होता है, जहाज रानी कंपनी जो जहाज चलाती है, तो जहाज रानी कंपनी वो भी क्या करती है? बिजनेस से करती है। बिजनेस करती है, ट्रांसपोर्ट है, 10-12 को जहाज रखा हुआ है, यहाँ से वहाँ जहाज ले जाएगा, वहाँ से वहाँ जहाज ले आएगा। तो उससे जो भाड़ा होता है, फिर इसका खर्चा भी होता है। तो भाड़ा में से खर्चा घटा के जो भी इनकम निकालते हैं वो प्रॉफिट लॉस होता है। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इनकम निकालते थे ना, खर्चा सबको डेबिट करते थे और इनकम को क्रेडिट करके घटा के नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे। सिमिलरली इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कंपनी सब भी प्रॉफिट निकालना चाहता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए वो लोग प्रॉफिट, एक वॉइस से प्रॉफिट, वॉइस का मतलब होता है यात्रा। जैसे एक जगह से जहाज दूसरी जगह गया और फिर वहां से यहाँ आया, तो ये हुआ वॉइस, कंप्लीट वॉइस हुआ। कंप्लीट वॉइस का मतलब कि संपूर्ण यात्रा, माने जहाज गया फिर वापस भी आ गया, कंप्लीट वॉइस हुआ। और एक होता है इनकम्प्लीट वॉइस, मतलब जहाज गया फिर वापस नहीं आया, या वापस भी आया तो आधे रास्ता में है। तो वॉइस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें जितना दिन जहाज चला है उतना ही दिन का बनाएंगे। अगर मान लीजिए जहाज 2 ही महीना चला, एक वॉइस का मतलब हुआ क्या है? एक यात्रा। एक यात्रा अगर 2 महीना का था, एक वॉइस का मतलब समझे ना, जहाज गया और आया, कंप्लीट वॉइस हुआ। तो 2 गो वॉइस होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो पहले हम कंप्लीट वॉइस पढ़ाएंगे। तो एक वॉइस मतलब हुआ एक यात्रा। तो एक यात्रा जैसे 2 महीना का, 3 महीना का, 1 महीना का, तो वॉइस अकाउंट उतना ही दिन का बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते थे पहले, कैसे बनाते थे? 1 साल का बनता था, एक अकाउंटिंग पीरियड का बनता था, 1 वर्ष का। लेकिन वॉइस अकाउंट जो बनाते हैं वो तुम्हारा जितना दिन जहाज एक यात्रा किया है उतना ही दिन का बनेगा, उतना ही दिन का खर्चा, उतना ही दिन की इनकम लिखना है। अगर कोई खर्चा साल भर का दिया हुआ, जैसे डेप्रिसिएशन में रहता है, इंश्योरेंस में रहता है, 2 गो खर्चा है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये एनुअली पेड किया जाता है। लेकिन आपको लिखना है उतना ही दिन का जितना दिन का जहाज गया है। और 2 महीना अगर एक जहाज वॉइस कंप्लीट 2 महीना किया तो 2 ही महीना का डेप्रिसिएशन लिखना है। तो इस सब पर ध्यान दीजिए। तो वॉइस अकाउंट पढ़ने से पहले कुछ चीज को जानना पड़ेगा। जैसे कुछ वर्ड सब है इसमें, जैसे एक होता है शिप और एक होता है स्टीमर। ये दोनों जहाजे हैं, सॉरी, एक होता है आपको वेसल्स। शिप जो होता है ना, शिप 2 तरह का होता है। शिप 2 तरह का होता है, एक होता है व्हीसल, एक होता है स्टीमर। एक व्हीसल होता है, एक स्टीमर होता है। शिप 2 तरह का होता है। तो जो बड़ा जहाज होता है, बड़ा जहाज, उसको हम लोग कहते हैं शिप। लार्ज लार्ज शिप को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीमर। लार्ज शिप को, जो बड़ा जहाज होगा उसको क्या कहेंगे? सॉरी, लार्ज शिप को कहेंगे व्हीसल, जो बड़ा जहाज होगा उसको व्हीसल कहेंगे, और जो छोटा जहाज होगा उसको स्टीमर कहते हैं। अब नाम सुने होंगे, स्टीमर का नाम सुने होंगे। व्हीसल, व्हीसल मतलब वह बड़ा जहाज, बहुत बड़ा, जैसे टाइटेनिक फिल्म में था जहाज बड़ा का, वो व्हीसल हुआ, बस समझे। और स्टीमर मतलब वह छोटा जहाज, छोटा जहाज।
तो एग्जाम में इस समय ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बड़े जहाज को क्या कहते हैं, व्हीसल कहते हैं, छोटे जहाज को क्या कहते हैं, स्टीमर कहते हैं। एक चीज यहाँ हो गया, एक वर्ड हो गया आपको वॉयज। वॉयज का मतलब हुआ एक यात्रा, एक यात्रा हुआ, समुद्री यात्रा। कुछ कुछ वर्ड है जानना पड़ेगा। एक समुद्री यात्रा हुआ, समुद्री यात्रा का मतलब हुआ कि जहाज गया और आया। अब 2 महीना को 3 महीना को हो गया वॉयज, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड सब होता है। एक होता है पोर्ट डेज, पोर्ट डेज बंदरगाह के दिन। यानी इसमें जो होता है कि जितना दिन लगता है ना जहाज में माल उतारने में चढ़ाने में, जितना दिन लगता है, मान लीजिए 2 दिन से माल चढ़ा ही रहा है, फिर उतारा हूँ, उसमें 1 दिन लग गया माल उतारने में, तो माल उतारने और चढ़ाने में जितना दिन लगता है ना बंदरगाह पर, पोर्ट, पोर्ट का मतलब बंदरगाह जहाँ पर जहाज रुकती है। जैसे स्टेशन होता है ना जी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इसी तरह जहाज का जो स्टेशन होता है उसको बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट। तो वहां पर माल उतारने में या चढ़ाने में जितना दिन लगता है उसको क्या कहते हैं, पोर्ट डेज कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव से में पूछेगा, ठीक है। तो जहाज कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एक अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं वॉयज अकाउंट। तो वॉयज अकाउंट में क्या होता है, डेबिट में खर्चा सबको लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम सबको लिखते हैं। तो कौन कौन सा खर्चा लिखते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वॉयज अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, वॉयज अकाउंट जो बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर में, एकदम ऊपर में जहाज का नाम लिख देंगे, डॉट 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 शिप। मान लीजिए जहाज का नाम हिमालयन शिप है, तो हिमालयन शिप लिखेंगे ऊपर में सबसे पहले जहाज का नाम। उसका वॉयज अकाउंट लिखेंगे, जहाज कितना दिन से कितना दिन तक चला वो लिखना है, फ्रॉम डॉट 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 टू डॉट डॉट डॉट, किस तारीख से कितना तारीख तक चला। इसको या तो बायां तरफ या दायां तरफ भी लिख सकते हैं। इधर डेबिट वाला आइटम सब लिखेंगे, कंप्लीट वॉयज का हम बता रहे हैं। तो इधर डेबिट भी लिखेंगे, इधर क्रेडिट भी लिखेंगे। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में एक थ्योरी भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या थ्योरी आता है कि एक्सप्लेन द आइटम्स व्हिच आर डेबिट एंड क्रेडिट इन वॉयज अकाउंट। कि वॉयज अकाउंट के में डेबिट और क्रेडिट के जन्म आइटम का क्या करो, वर्णन करें। तो जो आइटम अभी हम लिखाएंगे उसी को पूरा एनालिसिस के साथ लिखना है। तो डेबिट में खर्चा सबको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खर्चा सबको, और क्रेडिट में इनकम सबको। तो सबसे पहले जानिए कि एक जहाज कंपनी को इनकम कितना होता है। अगर मान लीजिए 1 साल में 5 बार जहाज चला तो 5 गो वॉयज अकाउंट बनेगा। प्रत्येक वॉयज के लिए एक अकाउंट बनता है। बात समझ, वॉयज अकाउंट साल भर का नहीं बनता है, एक यात्रा के लिए एक वॉयज अकाउंट बनेगा। 10 बार गाड़ी आया गया जहाज तो 10 गो अकाउंट बनेगा। एक कंप्लीट वॉयज के लिए एक अकाउंट बनता है। तो समुद्री जहाजी कंपनी जो होती है उसको इनकम क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा। अब जहाज चलाते तो इनकम क्या होता है, तो इनकम सबसे पहले भाड़ा का होता है। भाड़ा, भाड़ा मतलब फ्रैट, FREIGST, फ्रैट, फ्रैट मतलब भाड़ा। अब भाड़ा 2 तरह का होता है। एक होता है माल ले गए, विदेश ले गए, माल भी ले जा सकते, पैसेंजर भी ले जा सकते साथ में। तो माल विदेश जो ले गए तो उससे जो भाड़ा मिला उसको कहते हैं हम लोग बाय फ्रैट। पहले जहाज जाएगा तब ना आएगा, फ्रैट आउटवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैट आउटवर्ड। जो माल हम विदेश ले गए उसका जो भाड़ा लिए। एक होता है माल आप विदेश से भारत लेके आए तो उसको कहेंगे फ्रैट इनवर्ड। आप भाड़ा के साथ साथ कभी कभी दलाली भी जोड़ देते एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी का माल ले जा रहे हैं, तो माल का भाड़ा मान लीजिए 10,000 रुपया है। अब माल को वो हमको बोला कि सर माल को है ना ढंग से पहुंचा दीजिएगा, सेफ्टी जो से पहुंचा दीजिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कि उसको एक्स्ट्रा और पैसा लिए हैं माल को सुरक्षा से पहुंचाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमेज। क्या कहते हैं, प्राइमेज। प्राइमेज का मतलब भाड़े के अतिरिक्त दलाली, मैंने भाड़ा तो ले भी किए, अब माल को सुरक्षा से पहुंचाने के लिए वो कस्टमर से क्या किए, जो माल जिसका माल उससे और एक्स्ट्रा पैसा लिए, उसको प्राइमेज। तो प्राइमेज रहेगा तो भाड़ा में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे।
प्राइमेज परसेंटेज में रहेगा 10%, 5% ऐसे करके रहेगा, तो ये भाड़ा का जो पैसा होगा उसी में उतना परसेंटेज काट के जोड़ देंगे। तो ये हो गया जाने का भाड़ा, इनकम। आने का भाड़ा को हम लोग कहते हैं फ्रैट इनवर्ड। फ्रैट इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वो आने का भाड़ा। तो उसमें भी अगर प्राइमेज ले रहे होंगे तो जोड़ देंगे, प्राइमेज दिया रहेगा क्वेश्चन में तो दोनों में काटना है, ठीक है ना, उसमें भी जोड़ के लिख देंगे। तो ये एक इनकम हुआ जो भाड़ा मिलता है मेन रूप से। और कभी कभी क्या होता है, भाड़ा का साथ साथ जैसा माल ले जा रहे हैं, माल भी ले गए, साथ में 2-3 को पैसेंजर को भी क्या किया, तो कोई बोल रहा है जा रहे हैं इराक जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए, तो 2-3 को पैसेंजर को भी साथ में ले जाते हैं, तो उससे जो भाड़ा मिलते हैं उसको पैसेंजर मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेंजर मनी। तो वो भी इनकम हुआ, तो बाय लिखेंगे पैसेंजर्स मनी रिसीव्ड, पैसेंजर मनी रिसीव्ड। तो उसमें जो पैसा मिलेगा वो भी इनकम हुआ। इसके अलावा जहाज में क्या होता है, बहुत सारा सेवा रहता है। जहाज की लंबे समय के लिए चलता है, समुद्री जहाज लंबे समय के लिए 2 महीना 3 महीना 6 महीना इतना ऐसा टूर रहता है। तो जहाज में बहुत तरह का बाढ़ होता है, बाढ़ में तो बुझ रहे हो, और सैलून होता है, बहुत तरह का ऐसे दुकान पाट भी होता है, छोटा मोटा शॉप भी होता है, कैंटीन भी होता है। तो उससे भी क्या होता है, इनकम होता है, तो वो सब भी लिख सकते हैं। तो बाय इनकम फ्रॉम बार एंड सैलून, ETC लगा देते, जो जो होगा वो सब लिखना है। ये सब भी इनकम होता है, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो लिखना पड़ेगा। या और क्या होता है, और होता है जैसे जो बात बच गया, जो बच गया उसको लिखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, इसको पैसेज मनी कहते हैं, पैसेंजर मनी नहीं, पैसेज मनी, ठीक है ना। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो भी बचा हुआ है, कोल या स्टोर बच गया, स्टोर में जो बचा हुआ है वो सब लिखेंगे। तो ये सब CR में लिखना है, बात समझ गए। CR में इस आइटम सबको लिखा जाता है। उसके बाद DR में क्या लिखते हैं, DR में लिखते हैं खर्चा सबको। तो जहाज जब चलता है तो क्या क्या खर्चा होता है, तो खर्चा शुरू से लिखना है, शुरू से लिखिए। शुरू से मतलब जैसे कि माल जहाज में है, तो जहाज में माल जैसे उठाए, ले गए, माल को अंदर में रखे, तो उसमें माल को उठाने में और माल को उतारने में जो खर्चा होता है उसको कहते हैं स्टेप हैंडलिंग चार्जेस। स्टेप हैंडलिंग चार्जेस मतलब माल को चराने में और माल को उतारने में जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेप, मैंने लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंस को कहते हैं। तो वो सब लिखना है। उसके बाद होता है पोर्ट चार्जेज। पोर्ट चार्ज मतलब बंदरगाह पर बहुत सारा अधिकारी सब रहता है, कस्टम ऑफिसर सब रहता है, बहुत सारा अधिकारी सब रहता है। अधिकारी को जो पैसा देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोर्ट चार्जेज कहते हैं। उसके बाद होता है बंकर कॉस्ट। बंकर क्या होता है, बंकर का मतलब होता है जहाज में ऐसा जगह जहाँ पर तेल पेट्रोल इस सब को रखा जाता है, तेल पेट्रोल को रखा जाता है। तो तेल पेट्रोल में जो भी बंकर जहाज के एकदम नीचे रहता है, फिल्म सब टाइटैनिक फिल्म देखोगे तो पता चल जाएगा जहाज के पूरे बारे में, उसके अंदर में नीचे रहता है एकदम, जहाँ पर तेल ऑयल पेट्रोल ये सब कोयला वोयला ये सब रखते हैं जहाज को, तो वहाँ पर जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बंकर कॉस्ट कहते हैं। उसी तरह सैलरी, जहाज में जो स्टाफ होता है ना, जहाज का स्टाफ, उसको क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रू। जहाज में जो स्टाफ सब होता है उसको क्रू कहते हैं। एग्जाम ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जहाज के स्टाफ को क्या कहा जाता है, क्रू कहा जाता है। तो उसका क्रू का जो सैलरी होगा वो सब आपको लिखना है। इसी तरीके से बहुत सारा खर्चा रहेगा। इंश्योरेंस रहेगा, जहाज का इंश्योरेंस करवाए तो इंश्योरेंस हम 2 चीज का करवाते हैं, जहाज का भी करवा लेते हैं और माल का भी करवा लेता है इंश्योरेंस कंपनी से। क्योंकि जहाज जो जाएगा पानी में तो डूब सकता है, जहाज कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, डर है। या बहुत पहले के जमाने में तो जहाज का डकैत सब भी माल लूट लेता था जहाज सबका, पानी में भी समुद्री डाकू सब होता था। या माल कभी भी जहाज कभी भी डूब सकता था। जहाज जब डूबेगा तो जहाज तो डूबा, उसमें जो माल है वो भी डूबा। तो जब कंपनी सब क्या करती है, जहाज में इंश्योरेंस करवा लेती है। किसका, जहाज का, जो माने जो इनकम होगा फ्लैट का उसका भी इंश्योरेंस करवा लेती है, भाड़ा का भी, कि हमको डूबेगा तो पैसा आ जाएगा, और अथी का भी करवा लेती है, शिप का भी इंश्योरेंस
करवा लेती है। तो दोनों में इंश्योरेंस जो भी रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, लेकिन याद रखना इंश्योरेंस जो लिखेंगे जितना दिन जहाज चला उतना ही दिन का लिखना। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ये भी उतना ही दिन का लिखेंगे जितना दिन क्या हो जहाज चला है। समझ गए? इस तरह का बहुत तरह का खर्चा रहता है जो जहाज के अकाउंट में, वॉयज अकाउंट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बहुत तरह का खर्चा रहता है। उसके बाद एक होता है स्टैंडिंग चार्ज, बहुत तरह का ऐसा खर्चा होता है जो फिक्स होता है, चाहे जहाज चले ना चले वो देना ही पड़ेगा, फिक्स खर्चा सब है जहाज के अंदर। उसके बाद होता है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन ये क्या होता है? एड्रेस कमीशन ये क्या होता है कि जहाज जैसे हमको भाड़ा मिला, कोई कस्टमर हमको ला के दिया, कोई कस्टमर ला के दिया, तो कस्टमर ला के दिया तो उस भाड़ा उसके थ्रू हमको इनकम मिला, तो हम क्या करते हैं उसको कमीशन देते हैं। क्या देते हैं? कमीशन देते हैं कि जो हमको कस्टमर ला के दिया, पैसेंजर ला के दिया, उसको हम कमीशन देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन का यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये हमेशा भाड़ा पर काटा जाता है। किस पर काटा जाता है? भाड़ा पर काटा जाता है। तो भाड़ा में जो काटेंगे तो कौन से भाड़ा पर काटेंगे? दोनों भाड़ा पर काटेंगे, आउटवर्ड पर भी और इनवर्ड पर भी, लेकिन प्राइमेज को जोड़ के काटेंगे, प्राइमेज को जोड़ के काटेंगे। इसके अलावा ब्रोकरेज रहेगा तो ब्रोकरेज को भी लिख सकते हैं, ब्रोकरेज दलाली सब। तो बहुत आदमी ब्रोकरेज यहाँ लिखता है, बहुत आदमी भाड़ा में से दलाली को क्या करता है घटा देता है कि भाड़ा मान लो 1 लाख आया, अब दलाल को देना पड़ता 10,000, तो मेरा नेट भाड़ा 90,000 है। तो बहुत जगह सवाल में आपको इसी में से घटा देता है ब्रोकरेज को, और नहीं तो आप इधर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जो भी खर्चा सब होगा, अदर जो भी एक्सपेंस सब होगा, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और उसके बाद इसको जोड़ेंगे, जोड़ के इनकम अगर ज़्यादा है खर्चा कम है तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको नेट प्रॉफिट लिख देंगे। बस समझ गए? अगर खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तब उसको क्या लिख देंगे भाई? नेट लॉस अकाउंट। इस तरीके से मेरा वॉयज अकाउंट बनेगा। समझ गए? लेकिन इसमें ध्यान देना है आपको, अभी हम कंप्लीट वॉयज के बारे में बता रहे हैं, जहाज गया और आ गया। तो इसमें है इतना इनकम होता है, इतना खर्चा होता है, ठीक है। तो इसमें मेन टॉपिक बच्चा फंसता कहाँ है? डेप्रिसिएशन में। बच्चा फंसता कहाँ है? इंश्योरेंस में। बच्चा फंसता कहाँ है? एड्रेस कमीशन में। क्योंकि इससे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस लिखेंगे उतना ही दिन का जितना दिन जहाज चला, वो आपको बताएगा यहाँ पर कि जहाज कितना दिन चला, यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि जहाज कितना दिन चला। और इसमें डेप्रिसिएशन में लिखा रहेगा वार्षिक पर एनम, तब 2 महीना का काटोगा, वार्षिक नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। इंश्योरेंस में वो सही बात है, वार्षिक पर एनम लिखा रहेगा तो 2-3 महीना का जो भी जहाज चला उतना दिन का काटेंगे। और एड्रेस कमीशन में क्या है? ये भाड़ा पर काटा जाता है, ये भाड़ा पर, इस पर काटेंगे। तो इसमें प्राइमेज जोड़ के जो आता है उस पर काटा जाता है। एक सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ग्रुप में डाले हो क्या अभी अर्जुन? ओ, नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है,
ये मिटा दे, ये वाला इसका पिक ले लेते तुम लोग, मिटाएंगे हम। पिक लेकर ग्रुप में डाल दो। समझ लीजिए, हम फॉर्मेट सब और दे देते हैं। देखिए इसमें बोला है वॉइस अकाउंट बनाने के लिए, तो ऊपर में लिख दोगे वॉइस अकाउंट, वॉइस अकाउंट। जहाज कब से कब चला है? दिसंबर 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर तक चला है। तो ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 दिसंबर, साल भी लिख सकते हो। और जहाज का नाम रहेगा तो नाम भी लिख देना ऊपर में। अब इसमें देखिए क्या क्या बोल रहा है। जहाज जो है यात्रा किया, कोलकाता से बंबई गया। कहाँ से कहाँ गया? वापस भी आ गया, मतलब गया और वापस भी आ गया, मतलब कंप्लीट वॉयज है। 1 नवंबर को स्टार्ट किया है और कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर को, ठीक। और शिप जो है जाते समय क्या ले गया? जूट ले गया। जहाज में कैरी करके क्या ले गया? जूट ले गया जाते समय, जाते समय जूट ले गया। जब आ रहा तो वापस तो कपड़ा लेके आया। क्या लेके आया? कपड़ा। शिप के इंश्योरेंस करवाए थे 48,000 रुपया में, शिप का इंश्योरेंस करवाए थे केवल 48,000 रुपया। क्या लिखल है? 1 साल लिखल है? कुछ नहीं लिखल है, कुछ नहीं लिखल है। तो यही माना जाएगा कि इंश्योरेंस तो जनरली 1 साल का ही होता है। तो पूरा इंश्योरेंस 48,000 रुपये किस साल का हो गया? 1 साल का हो गया। यहीं पर फंसता बच्चा बार बार, वार्षिक यहाँ लिखा नहीं, फिर फंस जाएगा। और यहाँ लिखल है फॉलोइंग पार्टिकुलर एक्सप्रेस आर, ये जो एक्सप्रेस दिया है, ये जो डेटा दिया है, इन दिस कनेक्शन। इन दिस कनेक्शन मतलब ये डेटा 2 महीना का ही है, नवंबर और दिसंबर का। तो ये डेटा जो भी दिया 2 महीना का है। तो इसमें से हम लोग डेटा सबको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है डीजल है, सैलरी है, तो ये सब खर्चा है। तो यहाँ लिख देंगे टू डीजल के 60,000 रुपया। अब बोले सर इसका काहे 2 महीना नहीं किए? क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी लिखा हुआ है इन दिस कनेक्शन में, वो खर्चा सिर्फ इसी संदर्भ में है और कुछ नहीं बोला 2 महीना क्या माना जाएगा। फंसता किस में है? इंश्योरेंस में, डेप्रिसिएशन में, एड्रेस कमीशन में। इस सब पर ध्यान देना। उसके बाद सैलरी है तो टू सैलरी लिख देना है 80,000 रुपया। उसके बाद क्या है? पोर्ट चार्जेज है। पोर्ट चार्ज समझ गए ना? अधिकारी सबको देना पड़ता है बंदरगाह पर। तो माल देबो नहीं करेगा, छोड़ेबो नहीं करेगा माल। 10,000। स्टोर परचेज है, स्टोर परचेज कितना खर्चा की स्टोर में? 8,000 है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है। देखो यहाँ डेप्रिसिएशन में बोल दिया 2 महीना का है, तो 2 महीना का बोल दिया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर यहाँ पर वार्षिक लिखा रहता तो हम 2 महीना का काट के लिखते 2/12। जिसमें फंसने वाला चीज उस पर ध्यान देना। अब इसके बाद देखो भाड़ा दिया हुआ, भाड़ा ये हुआ रिटर्न जर्नी। रिटर्न मतलब आने का, और ये हुआ जाने का। तो पहले आपको किसका लिखना है? जाने का लिखना है। तो बाय फ्लैट आउटवर्ड जाने का भाड़ा तो कितना है? 1.5 लाख। और इसमें बोले तो प्राइमेज जोड़ देना है। प्राइमेज मतलब 10% फ्लैट पर करता है हमेशा, नहीं भी बोलेगा तो फ्लैटे पर काटोगे। ऐड कर देना है प्राइमेज। प्राइमेज मतलब तो भाड़े का अतिरिक्त दलाली हुआ माल को सुरक्षित पहुंचाने के लिए 10%, तो 15,000 हो गया। तो 1 लाख क्या हो गया? 65,000 हो गया। आने का भाड़ा कितना है? बाई फ्लैट इनवर्ड, फ्लैट इनवर्ड हुआ आने का भाड़ा कितना है? 90,000 है, तो 90,000 लिख देना है। ऐड प्राइमेज जोड़ देना है। प्राइमेज 10% है,
इसमें एड्रेस कमीशन नहीं है तो सवाल आसान हो गया, 99,000 हो गया, हो ना। उसके बाद और कुछ है, क्या छूट रहा है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में कुछ बोला नहीं है तो क्या समझेंगे हम, वो 1 साल का है, तो 48,000 जो इंश्योरेंस वो 1 साल का है, तो हमको कई महीना का लेना है। जहाज नवंबर से दिसंबर चला, याद रखना है, कभी कभी 31 तारीख रहता फंसाने के लिए, तो नवंबर पूरा चला, दिसंबर पूरा चला, 2 महीना का लेना है, 2/12, तो 12 से 8,000 रुपया हो गया, हुआ ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0 9 5 14 1 15 1 16 1 1 1 1 2, 2,64,000 हुआ, ठीक है, 2,64,000। अब इसमें से घटा दीजिए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया है ये। अब इसमें जोड़ो, 1 40 और 10 1 50 और 58 66 8 74 1 94, 1 94 घटाओगे तो कितना आएगा, 70,000 रुपया आ गया। तो ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बना लोगे ना, दे देंगे तो बना लीजिएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखो, हम समझा देते इसमें करना क्या क्या है। याद रखना, वॉइस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी इसमें खर्चा और आमदनी ही लिखना है, संपत्ति लायबिलिटी नहीं लिखना है। अब तुम खाली समझो, यहाँ पर बोला एक जहाज है जिसका नाम है जल प्रताप, तो बनाते समय सबसे पहले ऊपर में लिख देना है जहाज का नाम जल प्रताप। कब यात्रा शुरू किया, 1 अक्टूबर 2 को बम्बई से लंदन, ये भी लिख सकते हैं बम्बई टू लंदन, ब्रैकेट में लगा दिए, फॉर्मेट कोना में भी लिख सकते हैं फ्रॉम बम्बई, एक कोना में लिख दिए टू लंदन, डीआर के साइड में। और वॉयज कंप्लीट हो गया 30 तारीख को, 30 नवंबर को, तो कितना दिन जहाज चला, 2 महीना चला। और इससे जाते समय चाय ले गया, आते समय मशीन लेके आया, जाते समय चाय लेके गया, आते समय मशीन लेके गया। शिप का इंश्योरेंस करवाया है जो कि 1 साल का कितना प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग डेबिट में लिखेंगे, समझ लीजिए, पहले डेबिट में लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 का 2 महीना का लेंगे हम लोग, तो 4,000 हो जाएगा, होगा ना। फ्लैट आउटवर्ड हम लोग बाय में लिख देंगे, 1 लाख का, उसमें प्राइमेज दिया होगा कहीं ना कहीं, ये प्राइमेज को क्या करना है, 5% को जोड़ देना है। उसके बाद क्रेडिटर्स ये नहीं आएगा, लायबिलिटी है, बाय फ्लैट इनवर्ड इसको बाय में लिख देंगे, फिर प्राइमेज 5% क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पोर्ट ड्यूज ये डीआर में लिख देंगे, बिल्डिंग ये एसेट नहीं आएगा, बंकर कॉस्ट इसको भी डीआर में लिख देंगे, आए, और वेजेस सैलरी इसको भी डीआर में लिख देंगे, संडे एक्सपेंस इसको भी डीआर में डायरेक्ट लिख देंगे, पैसेज मनी रिसीव्ड ये सीआर में चल जाएगा, स्टोर परचेज ये भी डीआर में आ जाएगा, लाइटिंग चार्ज ये भी डीआर में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ये भी डीआर में आएगा, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन में क्या लिखा है, 1 साल का है, बार बार हम बोलते हैं, तो आपको 2/12 इसका भी काटना पड़ेगा, और ये इंश्योरेंस को भी डीआर में लिख देना 2/12 काट के, क्लियर। लिखने के बाद यहाँ पर एड्रेस कमीशन एक टॉपिक है, तो डीआर में लिखना है एड्रेस कमीशन, अब वर्किंग करके काटोगे, ऐसे वर्किंग कर लेना है, एड्रेस कमीशन का वर्किंग ऐसे कर लोगे। तो क्या बोला है, 5% आउटवर्ड का, आउटवर्ड मतलब हुआ कि जाने का भाड़ा 1 लाख था, उसमें प्राइमेज जोड़ोगे, जोड़ के जो आएगा उसके काटे 1,05,000 आएगा। अब 1,05,000 का 5% काटोगे 5,250, फिर इनवर्ड भाड़ा पर, इनवर्ड पर कितना, रिटर्न फ्रेट पर 4%, तो रिटर्न फ्रेट यहाँ पर कितना है मेरा, 70,000 है, उसमें जोड़ोगे तो 73, 5% प्राइमेज जोड़ोगे तो 73,500 आएगा, तो 73,500 का 4% काटोगे तो 8,100, तो सीधे वर्किंग में दिखा देना टू एड्रेस कमीशन 8,190 लिख दोगे, उसके बाद जोड़ के घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते डेबिट में टू एड्रेस कमीशन आउटवर्ड ऑन आउटवर्ड फ्रेट इतना, ऑन इनवर्ड फ्रेट इतना, जोड़ के बाहर, नहीं तो डायरेक्ट वर्किंग में कर लिए, डायरेक्ट टू एड्रेस कमीशन दिखा दिया। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से सवाल सब बनता है।